एक गांव में एक साहूकार दंपति अपने बेटा बहू और कुंवारी बेटी के साथ रहते थे। भाभी हर गुरुवार का व्रत करती और केले के वृक्ष की पूजा करने जाती। तब पूजा करते समय भाभी कहती कि भगवान, अगर मेरे बेटा हो जाए तो मैं अपनी ननद का विवाह आपके साथ करवा दूंगी। भगवान ने उसकी सुन ली। अब भगवान रोज भाभी के स्वप्न में आकर कहने लगे कि तू अपना वचन पूरा कर, तू अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करवा। भाभी चिंता करने लगी और दिन पर दिन कमजोर होने लगी। सबने पूछा कि तुम्हें किस बात का दुख है, लेकिन उसने अपने मन की बात किसी से नहीं कही। एक दिन बृहस्पतिवार था। तब उनके घर एक सुंदर नवयुवक आया और बोला कि मैं आपकी बहू का मुंहबोला भाई हूँ। सास ससुर ने बहू से कहा कि बहू, तुम्हारा कोई मुंहबोला भाई आया है। बहू दरवाजे पर देखने गई। उसने कहा कि तुम कौन हो, मेरा कोई मुंहबोला भाई नहीं। तो नवयुवक भाभी से धीरे से बोला कि भाभी, मैं तो केले का वृक्ष हूँ। तुमने कहा था मेरे बेटा हो जाएगा तो तुम अपनी ननद का विवाह मेरे साथ करवा दोगी। वह नवयुवक भीतर साहूकार दंपति को प्रणाम करके बोला कि जब मेरी बहन छोटी थी तब मैं परदेश कमाने चला गया था, आज ही वापस आया हूँ। अब वह सुंदर नवयुवक वहीं रहने लगा। उसका चाल चलन साहूकार दंपति को अच्छा लगा। उन्होंने उसके साथ अपनी बेटी का विवाह कर दिया। भाभी की चिंता भी खत्म हो गई। सब खुशी खुशी रहने लगे। तब ननद की शादी के बाद पहली राखी आने वाली थी, तो साहूकार दंपति अपने बेटा बहू से बोले कि तुम दोनों बेटी के ससुराल जाकर राखी बंधवा आना। फिर से भाभी सोचने लगी कि मैं अपने पति को लेकर कहाँ जाऊंगी। तब भगवान ने आकाशवाणी में भाभी से कहा कि तुम अपने पति को लेकर उसी केले के वृक्ष के पास आ जाना, लेकिन 1.25 से ज्यादा देर मत रुकना। भाभी अपने बच्चे और पति के साथ केले के वृक्ष के पास गई, लेकिन वहां तो बहुत सुंदर महलनुमा मकान, नौकर चाकर सब थे। ननद भाभी के गले मिलकर बोली कि भाभी, मुझे तो आपके बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने का फल मिला है। फिर बहन ने अपने भाई भाभी और भतीजे के राखी बांधी, तो भाभी ने भी भगवान रूपी मुंहबोले भाई के राखी बांधी। 1.15 होते ही भाभी अपने पति के साथ वापस घर आने लगी, तो आधे रास्ते में पति ने कहा कि मेरी छतरी तो मेरी बहन के घर ही रह गई, चलो हम छतरी लेने चले। तो पत्नी बोली कि हम दूसरी छतरी ले लेंगे, वह छतरी आपकी बहन के काम आ जाएगी। लेकिन पति नहीं माना। वे वापस उसी स्थान पर गए, लेकिन वहां कोई महल नहीं था। केवल एक केले के वृक्ष पर एक छतरी लटक रही थी। यह देख पति ने पूछा कि तेरे भाई का महलनुमा मकान कहाँ गया? क्या तूने मेरी बहन की शादी किसी भूत प्रेत से तो नहीं करवा दी? तब पत्नी ने सबको पूरी सच्चाई बताई कि मेरी ननद को तो बृहस्पतिवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा करने का फल मिला है। बोलिए बृहस्पति देव भगवान की जय।